नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का हौसला बुलंद, एक बार फिर स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर कर दी हत्या, गुस्साए लोगों ने किया एनएच को जाम। सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत, 3 घायल। और बाढ़ की आशंका से मुजफ्फरपुर के निचले इलाके के लोगों ने शुरू किया पलायन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दो स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। पिछले दिनों में सदर थाना इलाके में एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या मामले की पुलिस उद्भेदन भी नहीं कर सकी है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मंगलवार की रात मोतीपुर में फिर एक स्वर्ण व्यवसायी की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक व्यवसायी की पहचान मोतीपुर सेंदुवाड़ी निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार शाह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात अपना दुकान बंद करके राजेश अपने घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने पुरानी बाजार पेट्रोल पंप के पास राजेश को घेर लिया। पहले तो लूटपाट की, उसके बाद उस पर पिस्तौल तान दी। राजेश और उसका बेटा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अपराधियों ने उसकी एक नहीं सुनी। लूटने के बाद अपराधियों ने राजेश को गोली मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल राजेश को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद राजेश के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बुधवार को शव पहुंचते ही ग्रामीण आग बबूला हो गए और बीच सड़क पर टायर जलाकर मोतीपुर मोतिहारी मुजफ्फरपुर मार्ग को जाम कर घंटों पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर परिजनों का कहना है कि जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल 5:30 बजे के आसपास झिंगहा चौक में इनका भैया का दुकान था, हमारे सोना चांदी का बर्तन का दुकान था, और कल 5:30 बजे दुकान बढ़ा के लौट रहे थे। मोतीपुर सेंदुवाड़ी घर हुआ हमारा। तो ये मोतीपुर पेट्रोल पंप के पास का ये घटना है। वहाँ पे तीन बदमाश आए और गाड़ी को लात से मार करके गिरा दिया इनको। और गिराने के बाद में उनको पकड़ के तीनों आदमी दबोच के और उनको सीने में जो है पेट में गोली मार दिया। गोली मारने के बाद में उनका लड़का था, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मारिए मत, जान से मत मारिए, जो लेना है आप ले लीजिए लेकिन जान से मत मारिए। तो इतने पर क्या हुआ, लड़का को बंदूक के नोक से मार मार करके जख्मी कर दिया और पैसा वैसा जो भी था छीन लिया गया। उसमें 2 आदमी नकाब में था, एक आदमी बगैर नकाब का था, जिसको लड़का होश में जब आया है तो घर के परिजनों को सबको बताया है कि जो लड़का जो 3 आदमी के साथ एक जो था उसको हम अच्छी तरीके से हम पहचान रहे हैं। हमारे साथ का व्यवसायी और भी है, सोना चांदी ज्वेलरी है, उनके पास कस्टमर हो या क्या हो उतना हमें पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन एक दिन बैठे हुए देखे थे। अब ये क्या है क्या नहीं है ये तो बाकी बात। कोई रंजिश है या आपराधिक क्या है, क्या मांग है? अब ये तो कोई साजिश ही लग रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? रोड जाम करेंगे? क्या मांग कर रहे हैं? रोड जाम करेंगे, हमारा कानूनी कार्रवाई चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जो गलत है उसको सजा चाहिए। मोतीपुर थाना अंतर्गत कल एक बर्तन व्यापारी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसमें बाइक पे 3 आदमी आए थे, उसका फायरिंग किया और उसके बाद वो फरार हो गए। इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीसीटीवी वहाँ पे ले रहे हैं और जल्दी इसमें गिरफ्तारी होगी। रोड भी सब जाम कर दिया। आज सुबह कुछ लोगों को जब पोस्टमार्टम हो गया, जब बॉडी आई उसके बाद कुछ लोगों ने रोड जाम की थी, अब क्लियर हो गया है। बेटा बता रहे हैं सर कि पहचानते हैं जो अपराधी थे।
अब बेटे का हमने विस्तृत तौर पे बयान नहीं लिया है, लेकिन जो शुरू में बात सामने आई है कि कहीं उसको वो कुछ डिटेल्स है बताएगा अभी। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना इलाके के बतरौलिया में बुधवार की अहले सुबह ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पति की पहचान सरैया बसंतपुर पट्टी निवासी 35 वर्षीय रंजन झा और पत्नी की पहचान 29 वर्षीय पिंकी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक यह परिवार दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करता था। बुधवार की अहले सुबह सरैया से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहा था। इन लोगों को दिल्ली जाना था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के 2 बच्चे और मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना यही हुई है कि ये लोग ट्रेन पकड़ने वाले थे दिल्ली के लिए। 3 बजे था यहाँ मुजफ्फरपुर स्टेशन से। 2 बजे घर से निकले हैं। घर से 3 किलोमीटर दूरी पर आते आते किसी अज्ञात वाहन से ठोकर लग गया है इनके ऑटो में। उसमें पूरे फैमिली अपने थे, दोनों पति पत्नी, इनकी माँ और 3 बच्चे, 3 लड़की 1 लड़का, क्योंकि ये दोनों आदमी स्पॉट पे ही डेथ कर गए हैं। और बच्चे को, लड़का जो है सबसे छोटा, उसको सर में थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, फटा हुआ है, और माँ का इनका पैर टूटा हुआ है। बच्चा लड़का है जो उसका सर फटा हुआ है, और तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। जा कहाँ रहते हैं? दिल्ली जा रहे थे। किस लिए? कमाने के लिए। परिवार के साथ? पूरा परिवार के साथ वहीं पे रहते थे। वहीं रहते थे? हाँ। कब आए थे वहाँ पे? लॉकडाउन में? लॉकडाउन में आए थे। इधर तुर्की पुलिस ने चोरी की बाइक को कौड़ी के भाव में खरीदने वाले एक गैरेज के उस्ताद और चेला को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान तुर्की ओपी के छाजन गोनू निवासी चंदन और रिकी के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इन लोगों के गैरेज से 2 स्प्लेंडर, 1 अपाची समेत 4 चोरी की बाइक को बरामद किया है। एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि इन लोगों का एक बड़ा गैंग है। इनके गैंग के कई लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी चल रही है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के द्वारा बाइक चुराकर 4 से 5 रुपए की कीमत में बेच दिया करता है। इतना ही नहीं, चोरी की गई भी बाइक से ज्यादातर क्राइम की जाती है। तुर्की थाना अंतर्गत 4 चोरी की बाइक बरामद हुई है। साथ ही जो चोर हैं 2 वो अरेस्ट हुए हैं। इनके गिरोह का पता लगाया जा रहा है और आगे छापामारी की जा रही है। कितने बाइक बरामद हुए? 4 बाइक बरामद हुई है। ये लोग कैसे बाइक को खरीदते थे? कहाँ से पेशा करते हैं? ये लोग अपना गैराज चलाते हैं तुर्की थाना क्षेत्र में ही, और इनका गिरोह है। ये बाइक चोरी कराते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके उसको बेच देते हैं। तो कितने कीमत में लेते हैं कुछ इसका? ये हर बाइक का अलग अलग इसमें है, उसमें एग्जैक्ट तो हर बाइक का अलग अलग है इसमें। उस बाइक को क्या दूसरे जगह इस्तेमाल, क्राइम में भी इस्तेमाल किया जाता है? चोरी का बाइक का मेन पर्पस यही है कि दारू के काम में और बाकी रोड के जो रोड रॉबरी वगैरह होती है उसमें देखा जा रहा है कि चोरी की ही बाइक उसमें इस्तेमाल होती है। कितनी बाइक बरामद है? अभी इसमें 4 बाइक फिलहाल बरामद हुई हैं हमारी। और लोगों का नाम पता चला? हाँ, कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलेगी इसमें और नाम भी सामने आएंगे। तस्वीरें हाथी चौक स्थित पुराने मिठनपुरा थाना से आई है, जहां पूछताछ के लिए थाना में लाए एक युवक ने शौच करने के बहाने से भागने की कोशिश की। लगभग 500 मीटर की दूरी तक भागता रहा, लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने युवक को किसी तरह से पकड़कर थाने ले आई। मिठनपुरा थानाध्यक्ष भागीरथ प्रसाद ने बताया कि कन्हौली के मोहन सहनी टोला से एक युवक को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। फिलहाल पूछताछ कर युवक को परिजनों के हवाले सौंप दिया गया है। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए नदी किनारे बसे लोग अब बांध पर अपना आशियाना तलाश रहे हैं। सिकंदरपुर कुंडल, मुक्तिधाम, चंदवाड़ा से सटे छीट भगवतीपुर गांव से लोग लिप बांध की ओर पलायन करने लगे हैं। बांध पर पहुंचे सिकंदरपुर के मोहन कुमार ने कहा कि अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी की स्थिति में परिवार के साथ घर खाली करना मुश्किल होगा, इसलिए पहले ही सुरक्षित स्थान की खोज में निकले हैं। वहीं इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है। वार्ड संख्या 45 के हनुमान नगर में भी घर खाली करने में लोग जुट गए हैं। चंदवाड़ा स्लूस गेट से लेकर आश्रम घाट होते हुए सिकंदरपुर स्लूस गेट तक दर्जन भर जगहों पर प्लास्टिक का अस्थायी घर बन चुका है। झील नगर, हनुमंत नगर, शिवपुरी मोहल्ले में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। हालांकि अभी पानी उसी झोपड़ी तक ज्यादा पहुंचा है जो तलहटी में है, एकदम नीचे है। लेकिन जो बांध के पास है उनके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है।
नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले से गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक व बागमती के जलस्तर में कमी आई है। तीनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर सिकंदरपुर में खतरे के निशान से 4 फीट नीचे 51.13 मीटर पर है। वहीं खतरे का निशान 55.23 मीटर पर है। बागमती का जलस्तर 53 मीटर पर है, जबकि खतरे का निशान 55.23 मीटर पर चिन्हित है। इसी तरह से गंडक का जलस्तर 53.91 मीटर पर है। वहां खतरे का निशान 54.41 मीटर पर चिन्हित किया गया है। बाढ़ आया था, उसका 2004 में बाढ़ आया था। उसके बाद फिर 2020 में आया था बाढ़, उससे इस बार लग रहा है आएगा। कितना पानी एक दिन में बढ़ा होगा? बस वैसे जो डूबा हुआ है वैसे बस। पानी लगातार बढ़ते जा रहा है ना, उतना नहीं बढ़ रहा है। तो फिर कैसे कर दी कि पिछले बार बाढ़ आया था? हाँ, 2020 में आया था भैया, यहाँ तक पानी चल रहा है। तो इस बार क्या स्थिति लग रहा है? इस बार लग रहा है अगर बारिश होगा तो हो सकता है बारिश आएगा। अभी जिले में 3 प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे है। हाँ, ये और बात है कि जो नदी के पेटी में जो जनसंख्या बसती है वो बढ़ते हुए जलस्तर के कारण प्रभावित हुई है। उसको लेकर के स्थानीय अंचलाधिकारी को और अनुमंडल प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही आपदा विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। सीतामढ़ी जाने के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान चांदनी चौक स्थित जदयू के जिला प्रवक्ता मोहम्मद जमाल के पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान हमारे मुख्यमंत्री के कामों को देखते हुए उनके साथ चलने को तैयार है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर कहा कि इस पर बैठक चल रही है। साथ ही अपना पलड़ा झाड़ते हुए विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले भी सरकार रही है, उस सरकार में क्या होता था कुछ छुपा नहीं है। विकास की धारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ी है। बिहार सरकार के मंत्री ने माना कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत कम है, लेकिन बिहार राज्य में ज्यादा है। इसके लिए बैठकर बात होगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जानते हैं, हर बिंदु को सोचते हैं, इस पर बात चलेगी। पक्ष पक्ष कर बैठ कर बात करेंगे, उस पर क्या होता है आगे समय बताएगा। ये हमारे नेता हैं, नेता निर्णय लेंगे। आप भी जानते हैं। आप मांग करते हैं कि नहीं? आप लोग? हम मांग नहीं करते हैं, ये नेता हमारा खुद गार्जियन है, नेता है, नेता निर्णय लेंगे, उसके साथ हम चलेंगे। क्या आपको लगता है कि इस वक्त देश को जरूरत है वैसे कानून की? देखिए, जनसंख्या को कम होना चाहिए बात की, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से बनता है, क्या व्यवस्था बनता है, किस समय नेता उस पर बात करते हैं। तमाम और भी लोग हैं, नेता के साथ साथ विपक्ष के लोग हैं और भी विपक्ष के लोग हैं, सब लोग बैठ कर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इतना आसान नहीं है कुछ कर देना, उस पर भी चर्चा चलेगी। अभी कुछ जो मेरा नेता का विचार होगा मेरा विचार होगा। अगर कानून बन जाता है तो आप समर्थन में रहेंगे? जो नेता कह देंगे उस पर मैं समर्थन पे हूँ। नेता जो कहेंगे, मैं जानता हूँ कि नेता हमारे जो है सोच समझ के काम करते हैं, हर बिंदु पर सोचते हैं, हर बिंदु पर बात करते हैं, निर्णय तब लेते हैं। तो हमारे नेता पर भरोसा है, इसमें सोचेंगे, समझेंगे, सबसे बढ़कर बात करेंगे, जो कहेंगे, जो करेंगे उस पर हम तत्पर तैयार हैं। तमाम नौजवानों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैं चला हूँ रास्ते भर हमारे नौजवान साथी खैरमकदम किए, मुलाकात किए, और मैं यहाँ हमारे बैठे हैं जिला अध्यक्ष के बड़े भाई जिला अध्यक्ष जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने फोन करके हमारी बात होती थी। आज जब मैं प्रथम आगमन है सीतामढ़ी के लिए, तो रास्ते में हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई अध्यक्ष जी, उन्होंने से कल हमारी बात हुई थी। अगर मैं आपके समय से थोड़ा लेट में जरूर आया हूँ, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये नौजवानों में लगे हुए हैं। रास्ते में खबर मिली थी कि आज जदयू पहले से मजबूत हुई है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद और भरोसा है अपने अध्यक्ष जी पर कि माइनॉरिटी के लोग, नौजवान जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरे बिहार में पूरे माइनॉरिटी के लोग, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलाप को देखते हुए उनके साथ चलने को तैयार है। और बिहार के 27 से ज़्यादा जिलों में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल शतक लगा चुका है। उस पर जो आप कह रहे हैं, इस पर बैठक भी चली थी, आज से पिछले 1 महीने पहले बैठक चल रही, जो आपने बात की उससे बातें चल रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद एक बार फिर विपक्षी पार्टियां सरकार पर जमकर निशाना साधने में लगी हुई है। मुजफ्फरपुर में भी पेट्रोल इन दिनों 100 रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुका है, जिसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने जमकर सरकार पर सवाल दागे हैं। मुजफ्फरपुर के काटी विधानसभा से विधायक इसराइल मंसूरी ने भी आज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रामराज का सपना दिखाने वाली सरकार ने आज रावण राज से भी ऊपर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को पहुंचा दिया है। वहीं देश में अब महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। सरकार जनता के बीच जहर घोलकर उन्हें लूट रही है और कॉर्पोरेट सेक्टर का खजाना भर रही है। विधायक ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें शतक तो सरसों तेल दोहरा शतक पर पहुंच चुकी है, लेकिन देश की भोली भाली जनता को अभी भी मंदिर और मस्जिद के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार देश को गलत दिशा में लेकर जनता को लूट रही है। इस देश में की जो आज परिस्थिति है, देश और राज्य की जो स्थिति है, महंगाई कोई मुद्दा रह गया है। यहाँ के करोड़ों नौजवान को, भोले भाले जनता, करोड़ों जनता को लोगों ने दिमाग और मन मस्तिष्क में जहर घोल दिया है और जहर घोल करके इस करोड़ों देशवासियों को लूटा जा रहा है और बड़े बड़े कारपोरेट जो लोग हैं उनके खजाने को भरा जा रहा है। इस देश का गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है, भूखा और नंगा हो गया है, बेचैनी, यहाँ के करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, उनके गालों की लाली जो है सूख पड़ गई है, परेशान हाल चल रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई आज देखिए डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 100 का आंकड़ा पार कर गया। कौन अच्छे दिन है? रामराज की बात की कल्पना किए थे, लोगों को, देशों को गुमराह किए थे, करोड़ों लोगों, देशवासियों को लोगों ने रामराज का सपना दिखाया था। क्या यही रामराज है? रावण राज में इससे आधी मूल्यों में तेल और डीजल मिल रहा है। रामराज, यही रामराज का कल्पना में लोगों ने विश्वास किया था, यही रामराज है। इसलिए महंगाई की बात हम तो इसको मुद्दा भी मानते ही नहीं है, जो स्थिति और हालात बना दिया गया है देश का। आज बहुत बुरा स्थिति है। करू तेल खदान की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल शतक पार कर रहे हैं, करू तेल दोहरा शतक पर पार कर गए हैं, जो हर व्यक्ति का, गरीब हो अमीर हो, तमाम लोगों के खाद्य पदार्थ प्रत्येक दिन रोजाना की वस्तुएं हैं, जो उसमें ये स्थिति है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गांव भर के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश भर के साथ साथ मुजफ्फरपुर में पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर पेट्रोल के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बुधवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर हक ए हिंदुस्तान में पेट्रोल को पिंजरे में बंद कर अगरबत्ती दिखाकर पूजा करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया गया। हक ए हिंदुस्तान के संयोजक तमन्ना हाशमी ने बताया कि पेट्रोल को अब हम सिर्फ देख सकते हैं, भगवान की तरह उसे पूज सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं, न ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़े कीमतों को हवाला देकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, जबकि पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से तकरीबन 52 रुपया टैक्स लिया जाता है। देखिए, दर्शा ये रहे कि पेट्रोल जो है आप देख सकते हैं, जो कि कैद है, फूल माला चढ़ा हुआ है, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, पर गाड़ी में नहीं डाल सकते, क्योंकि भाव पेट्रोल का जो है 100 रुपये हो गया है, 100 रुपये से ज्यादा। अब आम आदमी कहाँ से खरीद पाएगा इसको? तो बस अब पेट्रोल तो सिर्फ बंद करने लायक है, अगरबत्ती दिखाने लायक है, फूल माला चढ़ाने लायक है, पेट्रोल खरीदने लायक नहीं रहा। सरकार ने महंगाई ऐसी मारी है कि आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ा के हिंदुस्तान मोर्चा सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे, नहीं तो हिंदुस्तान मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगी और जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। जिला समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने की।
इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले में चल रही तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार की अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने लंबित योजनाओं को समय रहते पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। वहीं डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि जिले में लंबित विकास योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है ताकि एक समय सीमा के अंदर समस्या का निष्पादन हो सके। देखिए, पीएमजी के बैठक में जो भी जिले में जो विकासात्मक योजनाएं हैं वो किसी कारण से लंबित हैं तो उसका समय पर उसे पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। विशेष करके एनटीपीसी कांटी की बहुत सारी योजनाएं हैं, NH 77, फिर इसके अलावा आरसीडी, रेलवे से संबंधित जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं और विशेष करके बाढ़ के कारण जो रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको समय से पहले निर्धारित समय तक उसको पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसमें बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के दोनों अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया और उनका वेतन स्थगित रखा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा ने जिले भर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इधर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अलीमुद्दीन चुन्नू ने सार्वजनिक स्थलों पर आम का पौधारोपण किया। चुन्नू ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए आगे भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे भारत में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर बलिदान दिवस मना रही है और वृक्षारोपण कार्यक्रम को चला रही है। इसी को देखते हुए हमारे जिला के कप्तान जिलाध्यक्ष श्री रंजन कुमार जी के दिशा निर्देश पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी इस कार्यक्रम को चला रही है और वृक्ष रोपने का कार्यक्रम पूरे जिला में चलाने का प्रयास कर रही है। आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी किया है और इसको पूरे जिला में चलाएंगे जिससे कि हमारे भारत का पर्यावरण सही हो, पर्यावरण को फायदा पहुंचे, जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचे। यही हम भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और इस कार्यक्रम को आगे भी चलाते रहें। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को सरैयागंज स्थित भाजपा पिछला मोर्चा के कार्यालय में जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो की अध्यक्षता में मोर्चा के सदस्यों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो ने बताया कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किए गए समर्पण और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। आज की भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुखर्जी की ही दूरदर्शिता का परिणाम है। किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा की ओर से हमारे जितने भी भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नेता हैं, जितने भी साथी हैं, उनके द्वारा आज बलिदान दिवस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन का जो दिन है, जो बलिदान दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। और हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा भारत के पूरा देश के भाजपा परिवार मना रही है। और इससे संबंधित जो भी राष्ट्रवादी सोच की विचारधारा के लोग हैं वो सभी लोग मना रहे हैं। तो हम लोग आज उनके बलिदान दिवस पर हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, यही मूल मंत्र था उनका। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। भाजपा पिछड़ा मोर्चा परिवार जो है, इसके बाद हम लोग का अगला कार्यक्रम होगा वृक्षारोपण का, वो भी हम लोग करेंगे। उसके बाद भी और भी जितने भी कार्यक्रम जो पार्टी द्वारा निर्धारित किया गया है वो सारा कार्यक्रम वो चलता रहेगा, क्योंकि 1 पखवाड़ा तक चलना है, 6 जुलाई तक चलना है ये कार्यक्रम। जो भाजपा पिछड़ा मोर्चा सभी कार्यक्रम को पूरे अपने साथियों के साथ में मनाने का काम करेगा। नारायणपुर अनंत स्थित FCI गोदाम के मेन गेट पर ऑल इंडिया FCI श्रमिक यूनियन के बैनर तले अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर FCI कर्मचारी धरने पर बैठ गए। वैश्विक महामारी कोरोना में अचानक 250 श्रमिकों का सामूहिक स्थानांतरण कर दिए जाने एवं श्रमिकों का इंसेंटिव रिकवरी मद में काटी गई राशि का भुगतान किए जाने सहित अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी यूनियन के सहायक सचिव राजेश कुमार ने बताया कि 2020 से सेवानिवृत्त VRS और मृत श्रमिकों के आश्रितों को ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश एवं VRS बेनिफिट का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
साथ ही कोरोना काल में 250 श्रमिकों का सामूहिक स्थानांतरण कर दिए गए। स्थानांतरण आदेश को वापस लेने सहित अपने विगत कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सभी श्रमिक हड़ताल पर चले गए और एफसीआई गोदाम के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आमरण अनशन पर सभी कर्मी चले जाएंगे। दिनांक 15/6/2021 को अचानक रात्रि में 8:30 बजे तक हम श्रमिकों ने काम किया है। लगभग 10:30 बजे नोटिस बोर्ड पर ला करके हम लोगों का स्थानांतरण आदेश को चिपका दिया गया। हम श्रमिकों को कोई जानकारी नहीं और 242 श्रमिकों को सामूहिक स्थानांतरण कर दिया गया। कल होकर के हम लोग आए हैं, ड्यूटी पर आए हैं 10:30 बजे, तो कहा जाता है कि आप लोग का स्थानांतरण कर दिया गया है, अटेंडेंस रजिस्टर सीज हो गया है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग ये धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति है कि अगर यदि मेरा मांग हमारे जीएम साहब नहीं मानते हैं तो मेरा ये धारणा प्रदर्शन का कार्यक्रम चलता रहेगा। जब तक नहीं मानेंगे आगे का मेरा कार्यक्रम आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकांत शर्मा बाबू के आदेश पर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सूबे के सभी जिले के सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन जिले में 35 से 40 हजार लोगों को टीका लगाएं। इसमें हर वर्ग के लोग होने चाहिए। 18 से 44 वर्ग, 45 से 59 साल वाले और 60 साल के ऊपर वाले लोगों को टीकाकरण होना है। इस आदेश के बाद सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि 6 माह में जिले की आबादी के 70% लोगों का टीकाकरण करना है। इसके लिए हर पीएससी में केंद्र बढ़ाए जाएंगे, साथ ही अधिक से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हो, इसके लिए भी मुख्यालय में समन्वय बनाया जाएगा। वहीं प्रखंडों में चल रहे टीका एक्सप्रेस हर कस्बे में कैंप लगा टीकाकरण करेगी। साथ ही शहरी क्षेत्र में टीका एक्सप्रेस प्रत्येक मोहल्ले में कैंप लगाकर टीकाकरण दिया जाएगा। ऑन द स्पॉट लोगों को टीका दिया जाएगा। ये मेगा ड्राइव का बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति है। कल जहाँ तक आप लोगों को मालूम होगा कि लगभग 36,000 टीकाकरण हुआ। 16 तारीख को भी हुआ था 37,000 और आज भी कल मिला करके कुल मिला जुला के 65-70 से अधिक ही हुआ है। तो मिला जुला करके ये स्थिति कायम रहना चाहिए और ये कायम रहेगा तो हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और जो सरकार का संकल्प है कि 6 महीने में 6 करोड़ युवाओं को टीका लगेगा और उसको मूर्त रूप देने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। महान शिक्षाविद गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले महान देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा के द्वारा भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महान देशभक्त, शिक्षाविद, राष्ट्र के लिए जिएंगे और राष्ट्र के लिए मरेंगे इस संकल्प के साथ आजीवन राष्ट्र की सेवा करने वाले महान विभूति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 67वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 23 जून 1953 को कश्मीर की स्वायत्तता के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए कांग्रेसी सरकार ने उन्हें जेल में बंदी बना लिया था और उनका निधन किस परिस्थिति में हुई वो आज तक लोगों को जानकारी नहीं हुआ। संदेहास्पद स्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मृत्यु हुआ, इसलिए आज नागरिक मोर्चा उनके सम्मान में भारत माता नमन स्थल के पास बलिदान दिवस का आयोजन। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।